नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने सरबत दा भला। चलिए शरद पूर्णिमा का महत्व समझने की कोशिश करते हैं। शरद पूर्णिमा एक ऐसा त्यौहार है जिस दिन चंद्रमा, क्योंकि चंद्रमा बीमारियों के देवता हैं, मंत्री हैं भगवान के, और एक ऐसा दिन आता है चंद्रमा का जिस दिन भगवान ने उनको आशीर्वाद दिया कि जाओ तुम लोगों को आशीर्वाद दो और उनकी बीमारियां दूर करो। अब भगवान ने हमें पैदा किया है, अब भगवान ही हमको ठीक रखेगा, स्वास्थ्य देंगे। अगर भगवान हमें स्वास्थ्य देते हैं तो भगवान सीधे अभी कुछ नहीं करते, उन्होंने हमेशा अपने बीच में गुरु रखे हैं, माध्यम दिया है, संत रखे हैं, अवतार रखे हैं और देवता रखे हैं। तभी हम लोग अलग अलग देवताओं का मनन करते हैं, गुरु का मनन करते हैं, ध्यान करते हैं और गुरु को भगवान भी मानते हैं। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु महेश्वरा, गुरु साक्षात पार ब्रह्म और गुरु परमेश्वर एक को जान। किसी धर्म में हम कोई भी चैप्टर खोल के देख लें, भगवान हमको आज तक सीधे नहीं मिले। हमें भगवान की एजुकेशन मिली, ज्ञान मिला, फिर हम लोग लीन हुए भगवान तक। ऐसे ही चंद्रमा देवता हैं भगवान के और बीमारियों के। शरद ऋतु वाले दिन उनकी 16 कला प्रकट होती है और वो एक ऐसा दिन है जिस दिन वो बीमारियों को दूर करते हैं। अब ये भी समझ लीजिए कि पूर्णमासी का महत्व है क्या। अब कई लोग हैं जो, क्योंकि एजुकेशन की बहुत ज़रूरत होती है, जब तक हमें एजुकेशन नहीं मिलती, ज्ञान नहीं मिलता, तब तक हम लोगों को कुछ समझ में नहीं आती। हर चीज़ में एजुकेशन चाहिए। फुल मून, जो पूरा चंद्रमा जिसको पूर्णमासी कहते हैं, 12 महीनों में जब पूर्णमासी आती है, हर पूर्णमासी का अपना एक महत्व है। आप देख लीजिए, होली किस दिन आती है? पूर्णमासी वाले दिन। रखड़ी कब आती है? पूर्णमासी वाले दिन। गुरु पूर्णिमा कब आती है? गुरु की पूजा पूर्णिमा वाले दिन, जुलाई में। बुद्ध पूर्णिमा, महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ। अब गुरु नानक देव जी महाराज जी का जन्म कत्तक पूर्णिमा को हुआ। देख लीजिए, इतनी बड़ी बड़ी ताकतें। कबीर साहब का जन्म पूर्णिमा पे, रविदास जी का पूर्णिमा पे। अब पूर्णिमा का महत्व इतना बड़ा है कि भगवान कृष्ण का पिंडरपुर जो मंदिर है, वो पूर्णिमा पर मेला लगता है वहां पर। आप पूर्णिमा को एक शुभ संकेत मानते हैं पूरा हिंदुस्तान। फुल मून पूरी कायनात के लिए एक शुभ है। अरे समुद्र में भी ज्वार भाटा आता है भाई, वो भी उछल कूद होनी शुरू हो जाती है। एकदम बात ही अलग होती है जब चंद्रमा अपने पूरे 16 कला में जब पहुंचता है, तो उसको कहते हैं शरद पूर्णिमा। उस दिन भगवान से आशीर्वाद प्राप्त किया चंद्रमा जी ने। अब समझते हैं कि शरद पूर्णिमा वाले दिन वो बीमारियां कैसे ठीक करते हैं। उसके लिए 22 साल से हम लोगों ने खीर प्रसाद का आयोजन, मैंने तो अपनी आंखों से देखा है। तो खीर प्रसाद एक ऐसा औषधियों से भरा हुआ प्रसाद है। तो जिस घड़ी चंद्रमा चढ़ेंगे शरद पूर्णिमा पर, तो उनको खीर का भोग आज से नहीं, सतयुग काल से, पुरातन काल से लगाया जाता है। और वो खीर प्रसाद मुझे 22 साल हो गए मनाते हुए, और खीर प्रसाद से ही मैंने लाखों लोगों को ठीक होते अपनी आंखों से देखा है। नॉट ओनली एक बीमारी, तरह तरह की अलग अलग बीमारी, वो बीमारियां जो कि मैं आपको कह भी नहीं सकता, वो सिर्फ आप देख सकते हैं करके। तो शरद पूर्णिमा पे 22 साल से हम खीर प्रसाद लोनी दरबार में दे रहे हैं और लोग ठीक होते हैं।
आप गवाह हैं सारे। इस साल कोरोना करके, क्योंकि वैश्विक महामारी है, पैंडेमिक है, इकट्ठे कर नहीं सकते, समागम हो नहीं सकते, तो हम लोगों ने इसका दोबारा से, पहले भी एक साल में हमने निकाला था, इस बारी वही चीज़ रिपीट हुई है। शरद पूर्णिमा पे हम लोगों ने ये बॉक्स पैक में खीर प्रसाद का पूरा प्रबंध आपके लिए कर दिया है। शरद पूर्णिमा वाले दिन आपको सिर्फ खीर बनानी होती है, जो कि हम यहां बनाते थे। उसमें 70 किस्म की औषधियां डालते थे। चावल 60 के चावल होते हैं लाल रंग के, वो डालते हैं। उससे जो खीर प्रसाद बनता है वो जब दुनिया खाती है उसी समय ठीक होती है। उसको चंद्रमा के नीचे भी रखना होता है। इस बार खीर प्रसाद 30 अक्टूबर को आ रहा है और हमने इसको अभी से ही इसको पैक कर लिया चावलों को। ये देखिए कितना आसान है, सरल है। ये 60 के चावल हैं इस पैक में। इसमें मिश्री है और इसमें औषधियां हैं, औषधियों का मिश्रण, पिसी हुई औषधियां। एक इसमें कागज भी है। इस पे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। हिंदी में, पंजाबी में और इंग्लिश में। और नीचे जानकारी के लिए फ़ोन नंबर भी है गुरु प्रसादम का। अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो, आप इस फ़ोन नंबर पे बात करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। हमारी मेडिकल हेल्पलाइन टीम भी और कॉल सेंटर की टीम भी गुरु प्रसादम की आपकी सेवा में तत्पर हैं, हमेशा आपके साथ खड़े हैं। और मैं शुक्रिया करता हूं, आप सब ने हम लोगों को मौका दिया। गुरु प्रसादम आज 51 बीमारियों वाला हर घर में है, हर आदमी खाता है। एक बारी जो जुड़ गया है वो जुड़ गया है, उसके घर में जाना ही जाना है। 51 बीमारियों वाला गुरु प्रसादम, क्योंकि उससे बंदा ठीक हो जाता है, शरीर एकदम हल्का फुल्का, सारी बीमारियां वैसे ही दूर होती हैं। इन्फेक्शन वाला प्रसादम बहुत वायरस में सब लोगों ने लिया, आप लोग सब जानते ही हैं, मुझे तो कहने की ज़रूरत ही नहीं। ये जो शरद पूर्णिमा पे हम जो चर्चा कर रहे हैं, इसके लिए ये कागज पे जो हिंदी में लिखा हुआ है, ये औषधि आप लोगों ने बनानी कैसे है, कब बनानी है। 30 अक्टूबर लिखा हुआ है। 3 बजे आप लोगों ने इसकी औषधि तैयार करनी है दोपहर को, और 2 घंटे इसको भिगो के चावल को, और सब कुछ इसमें बड़ा साफ साफ बड़े सीधे शब्दों में लिखा हुआ है। आप आराम से पढ़कर वैसे ही इसको बनाइए। और उसको आपने शाम को 6:22 में चंद्रमा के रोशनी के नीचे, चाहे छत पर चले जाइए, चाहे गार्डन में बैठ जाइए, पार्क में चले जाइए, वहाँ 6:22 पे उसको कपड़े से ढक के, कोई ऐसा कपड़ा हो पतला सा जो होता है कपड़ा, वो उस पर आप खीर के ऊपर रख लें। खीर बनाते हुए भी भगवान का सिमरन करें, उस उधर भी बैठ के अपने भगवान का सिमरन करें, इसी बहाने भगवान याद आएगा। और फिर 10:35 तक वहाँ रखना है प्रसाद। अगर आप नहीं इतनी देर बैठ सकते, आप कैसे लगा दीजिए भगवान की, छत पे रख दीजिए और उसको एक बंदा बैठ जाए और आराम से आनंद लीजिए। और 10:36 पे आपने, और रात के 1 बजे तक इसका सेवन करना है। उसी समय सब परिवार में एक आदमी के लिए ये खीर प्रसाद है। इसमें दूध भी डलेगा और सब कुछ होगा, सारी विधि लिखी हुई है। आप लोग इसका सेवन करिए और जल्दी जल्दी तंदुरुस्त रहिए। देखिए, खीर प्रसाद एक बहुत बड़ी ताकत है। मैंने बहुत समय से खीर प्रसाद को अपनी आँखों से मैंने देखा है। खीर प्रसाद एक बहुत
मेहर कृपा वाला एक समा है। आइए हम खीर प्रसाद को अपने घरों में बनाएं और इसका चमत्कार, इसका मिरेकल खुद ही देखें। आप चाहे इंग्लैंड में, अमेरिका में, कनाडा में कहीं भी हो, आप इसको ऑनलाइन ऑर्डर कर लीजिए या गुरु प्रसाद के किसी निजी सेंटर में जो आपके पास में है वहाँ से ले लीजिए। और आपको केवल 30 अक्टूबर को घर में बनाना है और घर में ही खाना है। आप देखिए, कोई अस्थमा की बीमारी घर में नहीं रहेगी, कोई एलर्जी घर में नहीं रहेगी, जीवन में नहीं रहेगी, किसी प्रकार की और भी कोई प्रॉब्लम है वो भी परमात्मा इससे दूर करेगा। ट्राई इट, देखिए एक बारी खाकर। तो मैं आप सबका भला चाहता हूँ, भगवान से अरदास करता हूँ, ईश्वर से विनती करता हूँ कि आप सब अपनी सेहत का ख्याल रखें और ठीक हो जाएं। अभी कोरोना चल रहा है, कोरोना में तो खीर प्रसाद वैसे ही अमृत बनकर आपके जीवन में प्रवेश करेगा। वायरस के लिए हमारे पास और भी बहुत कुछ है, जो काढ़े हैं और इन्फेक्शन प्रसादम है, और पैनिक होने के लिए जो न्यूरो प्रसादम है, हार्ट प्रसादम है दिल के लिए, ये सब आप लोगों ने ट्राई कर चुके हैं। तो आप लोगों ने खुद खा के देखे हैं। मैं आपका शुक्रिया करता हूँ, आपने गुरु प्रसादम को सेवन किया और गुरु प्रसादम आज भी ले रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। भगवान से आपकी सलामती चाहता हूँ, आपका स्वास्थ्य चाहता हूँ। नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने सरबत दा भला।